रात के करीब 11:30 बज रहे थे। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि रात होने के बाद भी सड़कों से तपिश उठ रही थी। पूरा शहर लगभग सुनसान हो चुका था। इक्का दुक्का गाड़ियां ही सड़क पर दिखाई दे रही थी। रंजना अपने ऑफिस से स्कूटी पर घर लौट रही थी। आज काम ज्यादा होने की वजह से उसे निकलने में काफी देर हो गई थी, इसलिए वो शॉर्टकट के लिए सुनसान रास्ते की तरफ अपनी स्कूटी घुमाती है। हे भगवान, आज तो निकलने में काफी देर हो गई है। माँ काफी ज्यादा परेशान हो रही होगी, ऊपर से ये गर्मी। उफ। उसने स्कूटी की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। थोड़ी दूर आगे निकलने के बाद अचानक सड़क के बीचों बीच एक औरत लड़खड़ाते हुए उसकी स्कूटी के आगे आ गिरी। रंजना किसी तरह खुद को संभालते हुए जोर से ब्रेक लगाती है और स्कूटी उस औरत से बस कुछ इंच पहले आकर रुकती है। वो घबराकर तुरंत स्कूटी से उतरती है। अरे, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक है ना? आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। वो औरत धीरे धीरे खुद ही उठती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। कोई बात नहीं बिटिया, गलती तुम्हारी नहीं है। इतनी गर्मी की वजह से मुझे ही चक्कर आ गया था, इसलिए अचानक तुम्हारी स्कूटी के सामने आ गई। मुझे माफ कर दो। ओह, इस गर्मी ने सच में अच्छों की हालत खराब कर रखी है। लेकिन आप इतनी रात को अकेले इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हैं? आप कहाँ रहती हैं? आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, अब बताइए आपको कहाँ जाना है? मुझे घर नहीं, बल्कि मेरे कुल्फी के ठेले तक छोड़ दो। बस यहीं पास में खड़ी है। मैं बस कुल्फी बेचकर घर ही वापस जा रही थी। रंजना हैरानी से चारों तरफ नजर दौड़ाती है। सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अंधेरों के बीच अचानक से एक छोटी सी घंटी की आवाज गूंजती है। अच्छा, तो ये आपका कुल्फी का ठेला है, आइए। उसके बाद रंजना उसे कुल्फी के ठेले के पास छोड़ देती है। बेटी, तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद की है, ये लो, मेरी तरफ से ये कुल्फी खा लो। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन रहने दीजिए, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मेरी दी हुई कुल्फी को आज तक किसी ने मना नहीं किया है बिटिया। तुम्हें भी अब ये खाना ही होगा। कि क्या मतलब? अरे बिटिया, इतने प्यार से दे रही हूँ, तुम ये खाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। उस औरत के जिद करने पर रंजना उसके हाथ से कुल्फी ले लेती है और जैसे ही वो कुल्फी का पहला टुकड़ा मुंह में रखती है, उसका चेहरा एकदम सिकुड़ जाता है। छी, ये कैसी कुल्फी है? इसमें से तो बहुत ही सड़ी हुई बदबू आ रही है। ये आपने मुझे क्या खिला दिया? वो तुरंत उस कुल्फी को सड़क पर फेंक देती है और जैसे ही गुस्से से वो उस औरत को कुछ कहने वाली होती है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी कुछ सेकंड पहले जो औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी, अब वहाँ कोई नहीं था। न वो औरत और ना ही उसका कुल्फी का ठेला। चारों तरफ सिर्फ सुनसान सड़क और गहरा सन्नाटा था। आंटी, अरे ये अचानक से आंटी कहाँ चली गई? तभी वहाँ पर भागता हुआ एक बूढ़ा आदमी आता है। बिटिया, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? जल्दी से यहाँ से चली जाओ। इस रास्ते पर रात के समय कुल्फी बेचने वाली चुड़ैल घूमती है। अगर गलती से कोई उसकी कुल्फी खा ले तो वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। ये सुनकर रंजना के होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपना स्कूटी स्टार्ट करती है और बिना रुके घर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक से वो औरत फिर से उसकी स्कूटी के सामने आ जाती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। तुमने मेरी कुल्फी फेंककर
अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने। तुम कौन हो? देखो देखो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। लो, छोड़ दिया। इतना बोलकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। रंजना फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और भगवान को याद करते हुए सीधे अपने घर तक आ जाती है। दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी होती है। माँ को देखकर वो राहत की सांस लेती है। आ गई बेटी, आज आने में बहुत देर कर दी। हाँ माँ, वो ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था। अच्छा हुआ तू आ गई। अब ये ले और जल्दी से ये ठंडी ठंडी कुल्फी खा ले। कुल्फी? ये अपने घर में कहाँ से आया? अरे एक औरत अभी अभी बेचने आई थी, तू जल्दी से खा ले वरना पिघल जाएगी। माँ के कहने के बाद रंजना फिर से कुल्फी की तरफ देखती है तो उस कुल्फी के ऊपर कीड़े रेंग रहे होते हैं और उससे बहुत ही सड़ी हुई बदबू आ रही होती है। ये देखकर रंजना के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में उस कुल्फी को उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। माँ, आज के बाद इस घर में कुल्फी नहीं आना चाहिए, समझे आप? बेटी, ये तुझे क्या हो गया है? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ। इतना बोलकर रंजना फ्रेश होने बाथरूम में जाती है। तभी अचानक से बाथरूम की लाइटें फ्लिप करने लगती है। ये इस लाइट को क्या हो गया? माँ! उसके बाद रंजना के बाथरूम के शीशे में उसी औरत का चेहरा फिर से उभरने लगता है। मैं आ चुकी हूँ। मैं अब तुम सबको अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। वो जल्दी से भागकर बाथरूम से बाहर आती है। बेटी, क्या हुआ? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, मुझे हर जगह एक औरत नजर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तू तो अपने घर में है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लगता है तूने कोई डरावना सपना देखा है। अब तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। वैसे भी काफी रात हो गई है। उसके बाद माँ रंजना के लिए खाना लेकर आती है। खाना देखकर रंजना की फिर से चीखें निकल जाती है क्योंकि खाने की प्लेट में वही कुल्फी होती है। नहीं माँ, ये सब क्या है? दूर रखो इसे मुझसे। इसे जल्दी यहाँ से हटाओ इसे मैं नहीं खाऊंगी इसे। बेटी, शांत हो जा। क्या हो गया है तुझे? मैंने तो तेरे पसंद की रोटी और सब्जी बनाई है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, हटाओ इसे। इतना बोलकर रंजना वो प्लेट डर के मारे नीचे फेंक देती है। ये तुझे क्या हो गया है? हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। बेटा, तू एक काम कर, तू थोड़ी देर आराम कर ले। इतना बोलकर माँ वहाँ से चली जाती है। तभी गली से एक औरत की अजीब सी आवाज आती है। आओ, कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी ऐसी कि खाते ही सारी गर्मी दूर हो जाए। आओ, कुल्फी खाओ, आओ। ये आवाज सुनकर रंजना चौंक जाती है। हे भगवान, ये तो वही आवाज है। ये मेरे घर तक कैसे पहुंच गई? उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांकती है। गली में दूर एक पुराना कुल्फी का ठेला खड़ा था और ठेले पर लटक रही छोटी छोटी घंटियां अपने आप बज रही थी और उसके गली के कुछ लोग उससे कुल्फी खरीद रहे थे। तभी वो औरत रंजना की तरफ देखकर बोली, रंजना, तुम मेरी कुल्फी नहीं खाओगी? आओ,
ठंडी ठंडी कुल्फी खा लो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये यहाँ तक कैसे आ गई? मुझे कैसे भी करके इसे रोकना होगा। हाँ बेटी, क्या हुआ है? तू इतनी परेशान क्यों है? और तू इस कुल्फी वाली को देखकर इतना डर क्यों रही है? उसके बाद रंजना अपनी माँ को सारी बातें बताती है। हे भगवान, इसका मतलब जो भी उसकी कुल्फी खाएगा वो उसे अपने साथ लेकर चली जाएगी। हाँ माँ, लेकिन हमें इसे रोकना होगा। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। बिटिया, तुम्हारी कुल्फी रह गई थी, दरवाजा खोलो। माँ, दरवाजा मत खोलना। बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अभी राज पुरोहित जी को फोन करके बुलाती हूँ। उसके बाद रंजना की माँ जल्दी से राज पुरोहित को फोन करती है और उन्हें सारी बातें बताती है, लेकिन वो उस समय गांव में नहीं होते हैं, इसलिए वो बस उन्हें एक उपाय बताते हैं। माँ, हमें कैसे भी करके ये करना ही होगा। मुझे बाहर जाना होगा माँ, बस आप तैयार रहना, हमें सबकी जान बचानी है। इतना बोलकर रंजना अपना गेट खोलती है। मैं आ गई हूँ आंटी, अब जल्दी से आप मुझे अपनी कुल्फी खिला दो। अच्छा है जो तू प्यार से समझ गई, वरना मेरे पास कुल्फी खिलाने का दूसरा तरीका भी था। जानती हूँ आंटी, तभी तो आई हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करिए, मेरे कुल्फी खाने के बाद आप मेरे मोहल्ले में कभी नहीं आओगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। चलिए फिर लाइए अपनी कुल्फी, दीजिए मुझे। चुड़ैल जैसे ही रंजना को कुल्फी देने उसके पास आती है, रंजना की माँ चालाकी से पुरोहित जी के बताए मंत्रों का जाप करते हुए उसके कुल्फी के ठेले में आग लगा देती है। ओह, ये क्या किया तुमने? नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं। ठेले के जलते ही उस कुल्फी बेचने वाली चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है और वो उस ठेले के साथ गायब हो जाती है। रंजना पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं होता। वो राहत की सांस लेती है और अपनी माँ के साथ घर के अंदर चली जाती है। उस रात के बाद से फिर कभी उस चुड़ैल का कोई निशान नहीं मिलता।